अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने लाइफ की एक बहुत इमोशनल सी स्टोरी, जो कि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है क्योंकि मैंने इन तमाम तर स्टेजेस को फेस किया हुआ है। तो मैं वीडियो के स्टार्ट में ही बताना चाहूँगी कि ये वीडियो बनाने का हरगिज़ मतलब कोई सिंपैथी गेन करना नहीं है। ये वीडियो मैं एज़ अ मोटिवेशन के तौर पे बस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि क्योंकि हम ख़वातीन जो है ना वो बहुत कमज़ोर दिल होती हैं और हम लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। तो बस एक जब हम किसी की लाइफ पे गुजरी चीज़ों को सुनते हैं तो उससे ये है कि इमोशनली और नेचुरली ये चीज़ होती है कि हम लोगों को फिर अपनी पे गुजरी या अपने पे बीती चीज़ें जो है ना वो हमें कम महसूस होती हैं, या फिर एक बूस्ट सा आ जाता है, एक मोटिवेशन हमें मिल जाती है और हमें उन चीज़ों को भूलने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो ये वीडियो मैं इस वजह से सिर्फ शेयर कर रही हूँ ताकि वो ख़वातीन जो कि इन स्टेजेस से गुज़र रही हैं या गुज़र चुकी हैं तो उनको एक मोटिवेशन मिल जाए। तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हस्बैंड का एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्योंकि ये सब चीज़ें वहीं से स्टार्ट हुई थी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम मुस्लिम जो हैं वो कुर्बानी के लिए कुर्बानी का फ़रीज़ा जो है वो सरअंजाम देते हैं। तो बस हस्बैंड भी कुर्बानी के लिए जानवर लेने गए थे और वहाँ पे मोस्टली बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 3 से 4 घंटे तो लग जाते हैं जब मंडी वगैरह में जाते हैं। जेंट्स हजरात ही जाते हैं मोस्टली। तो ऐसे ही हुआ, हस्बैंड जब गए हैं तो शाम के 5 बजे गए हैं और 9 बजे तक मेरा कोई भी हस्बैंड से रब्ता नहीं हुआ, क्योंकि मुझे यही था कि 3 से 4 घंटे लग जाएंगे और वहाँ पे मोस्टली इतना टाइम लग जाता है। तो तकरीबन 11 बजे तक भी कोई रब्ता नहीं हुआ। 11 बजे फिर मैंने अपने हस्बैंड को खुद कॉल की, तो मेरे हस्बैंड ने कॉल पिक की और उन्होंने बोला हाँ हम लोग बस घर के लिए आ रहे हैं, हम लोग निकलने लगे हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, घंटे 1.5 घंटे का रास्ता था मेरे घर से मंडी का। तो 12 बज 1 बज जब 1 बजा ना तो फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि इन्होंने तो बोला था कि बस मैं आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में और अभी तक आए नहीं है। तो 10 से 15 मिनट के बाद मैंने दोबारा से कॉल मिलाना शुरू की तो कॉल वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिल रही। फिर मुझे हस्बैंड के नंबर से कॉल आती है और मैंने कॉल जब पिक की तो उन्होंने बोला कि ये जो हजरात जो भी हैं इनका इस तरह से ना एक्सीडेंट हो गया। कोई जेंट्स बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि उनके साथ एक बच्चा भी है और इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया है, तो हम लोग ना इनको जिना हॉस्पिटल हम लोग लेके जा रहे हैं, तो आप अपनी फैमिली से ना किसी को भेज दें। उन्होंने अपना नंबर दिया कि आप ये नंबर मेरा है, आप ना इस नंबर पे ना कॉल करके आप रब्ता कर सकते हैं। तो खैर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई क्योंकि यहाँ पे ना तो मेरी फैमिली में से कोई था, ना मेरे इन लॉज में से कोई था। तो अब मैं किससे रब्ता करूँ, तो हमारे नेबर्स में जो रहते थे मैं उनके पास गई। तो मेरा कहीं पे भी ना इतना कहीं आना जाना नहीं था, जैसे मोहल्ले में होता है ना कि ख़वातीन आती जाती हैं बैठती हैं एक दूसरे के घर। तो मेरा ऐसा नहीं था, ये अच्छी है हेलो हाय सबके साथ थी और जैसे नज़र न्याज करवाती थी तो इस तरह से सबके घर भिजवाना, और बस इस हद तक ही था। इस तरह से नहीं था कि मैं उनके घर जाके बैठी रहती हूँ या मेरे घर आके कोई बैठा रहता है। तो मेरा मैंने फिर उनको मैं उनकी तरफ गई और मैंने जाके उनको बोला कि इस तरह से मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। तो खैर अल्लाह ताला उन्हें इस चीज़ का सिला दे, उन्होंने बहुत ज़्यादा उस टाइम पे साथ दिया मेरा और उन्होंने अपने बेटों को उठाया। रात का टाइम था, उन्होंने अपने बेटों को उठाया और उन्होंने फिर अपने बेटों को बोला, हस्बैंड को बोला। तो खैर उनके हस्बैंड और उनके बेटे वो जिना के लिए रवाना हो गए। हमारे घर से जिना काफ़ी दूर था, 2 से ढाई घंटों का रास्ता था जिना का ना। तो खैर वो लोग गए हैं जब जिना हॉस्पिटल। तो वहाँ पे जाके मैंने उनको बोला, जब वो लोग जा रहे थे मैंने कहा आंटी मैं भी साथ चली जाती हूँ। तो उन्होंने बोला बेटा तुम कहाँ परेशान होगी, तुम्हारे साथ छोटे बच्चों का साथ है, इशाल और सवेरा दोनों। सवेरा उस टाइम पे 2.5 माह की थी। तो उन्होंने मुझे बोला तुम वहाँ जाके कहाँ परेशान होगी हॉस्पिटल में, पहले इनको जाने दो, ये वहाँ जाके देखते हैं सारी सिचुएशन को, फिर तुम भी साथ चले जाना, फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी, तुम्हें ले जाऊँगी। मैंने कहा चलें ठीक है। खैर मुझे बेचैनी बहुत ज़्यादा होने लग गई और ना और ज़्यादा जिसको कहते हैं ना एंग्जाइटी और पैनिक में बहुत ज़्यादा होने लग गई। उसके बाद से ना मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी पेशेंट जिसको बोलते हैं ना वो वाली सिचुएशन भी मेरी हो गई है। अब दिल इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया मैं इन सब चीज़ों को फेस करने के बाद ना, कि अब बहुत जल्दी छोटी-छोटी चीज़ों पे मैं पैनिक हो जाती हूँ, क्योंकि जो सडन एकदम से ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसात हों जब आपकी लाइफ बिल्कुल एक अच्छी लाइफ आप गुजार रहे हों और हर एक चीज़ आपको मैसर हो और एकदम से वो डाउन टू अर्थ सब चीज़ें आती दिख रही हों, तो वो एक बहुत ही अजीब सी आपकी ना फीलिंग हो जाती है मेंटली तौर पे, क्योंकि प्रिपेयर नहीं होते उन तमाम तर चीज़ों को फेस करने के लिए। तो मेरा भी यही था, मैं मेंटली तौर पे बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए। लेकिन खैर जब टाइम आ गया तो फिर अल्लाह ताला हिम्मत भी दे देते हैं।
तो खैर जब वो वहाँ पे गए हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड की जो लेग थी वो फ्रैक्चर हो गई हुई थी, और अरमान को काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हुई थी। इसका सर भी फटा हुआ था अरमान का, और काफ़ी ज़्यादा इसको यानी कि बॉडी पे हर जगह पे इसके ना वो क्योंकि बाइक पे थे मेरे हस्बैंड और अरमान, और जब इनको टक्कर हुई है ना बाइक की, तो बिल्कुल ऐसे बाइक स्लिप होती हुई गई है। तो उसकी वजह से हस्बैंड ने मुझे बताया बाद में कि अरमान को तो मैंने ऐसे ना जैसे गले से लगा लिया, और मैंने पूरी कोशिश की, मैं जितना इसको प्रोटेक्ट कर सकता था मैंने किया, लेकिन फिर भी अरमान को काफ़ी ज़्यादा चोट्स आई। तो बस उसके बाद जी जब वो वहाँ पे पहुँचे हैं, तो उनके जो फ़ादर थे वो लेके अरमान को घर आ गए, और वो उनके फ़ादर वहाँ पे ही रह पड़े मेरे हस्बैंड के पास ही। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई जब अरमान आया तो देख के, मेरा बिल्कुल ऐसे जैसे दिल ही फट गया हो, और मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे इमोशनल हो गई, और बहुत ज़्यादा मुझे रोना आ रहा था। तो मुझे खैर बिल्कुल भी यकीन ही ना हो इन सब चीज़ों को देख के ना, और एक 7 साल का बच्चा वो इतनी ज़्यादा हिम्मत दिखा रहा है अरमान, और बिल्कुल उसको ऐसे जैसे इतनी चोटों से वो पूरा उसकी जिस्म भरा हुआ है, लेकिन उसको बिल्कुल भी इस चीज़ का नहीं है। और वो मुझे कह रहा है, मम्मा सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लो। बहुत छोटा सा, और जो हमारे नेबर में जो आंटी थी वो देख के हैरान हो रही कि एक 7 साल का बच्चा इतनी हिम्मत वाला है। बच्चे तो वैसे ही मेंटली तौर पे बच्चे इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं इन तमाम तर चीज़ों से, लेकिन ये तो ऐसे भी, ये तो माँ को हिम्मत दे रहा है। तो उनके जो हस्बैंड हैं उनसे फिर जब बात हुई, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी कुछ भी नहीं, अभी एक्सरे वगैरह हो रहे हैं, और बैंडेज वगैरह भी अभी उन्होंने करनी है, तो इसलिए अभी वो थोड़ा मॉनिटर कर रहे हैं हर एक चीज़ को, तो उसके बाद ही मैं आप लोगों को ना बता सकूँगा। अभी एक्सरे वगैरह के लिए वो लेके गए हुए हैं। खैर जब एक्सरे वगैरह आए, तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे लेग जो है वो फ्रैक्चर हो चुकी है। बस जी ये टाइम था जो कि लेग जब हस्बैंड की फ्रैक्चर हुई है, उसके बाद से तमाम तर जो चीज़ें थी ना वो स्टार्ट होना शुरू हो गई। जैसा कि कहते हैं ना कि एक मर्द जो होता है वो एक घर का सतून होता है, एक ब्रिज का काम करता है। तो मुझे उस टाइम पे इन तमाम तर चीज़ों का पता चला। मुझे उस टाइम पे इन जो बड़ों ने बातें की हुई थी, मुझे उन चीज़ों को मैं समझना मैंने शुरू किया कि क्यों कहा जाता है कि मर्द जो है ना वो एक सायादार दरख्त होता है घर में ना, जिसके साए में हर कोई सुकून से रहता है। और बेशक इसमें कोई शक नहीं, मर्द एक सुकून का काम करता है, एक ब्रिज की तरह मर्द जो है ना वो अपनी फैमिली के लिए होता है, जो कि हर एक चीज़ को बहुत स्मूथली मैनेज कर रहा होता है। हम लोगों ने तो सिर्फ ऑर्डर लगाना होता है कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। और मैं कोई ऐसी वर्किंग वूमेन नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एज अ सिंपल जैसे हाउस वाइफ होती थी मेरी वैसे ही लाइफ स्पेंड हो रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश थी, और मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी थी हस्बैंड ने। खैर जब वहाँ पे उन्होंने फिर 1.5 दिन रखा हस्बैंड को, और वो 1.5 दिन मैंने जिस तरह से गुजारा है, मुझे बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ की वो जो 2 रातें थी ना, वो 2 रातें मेरी लाइफ की इतनी टफ़ रातें थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर जब सुबह में मैं गई, तो मैं जाके मैंने जब अपने हस्बैंड को देखा और पूरे लेग पे ऐसे पट्टी हुई हुई है, तो खैर मुझे इतना वो हुआ ना, और बस मेरे पास वर्ड नहीं होते कि मैं क्या बोलूँ। और मैं ये सोच रही थी कि आगे अब क्या होगा, आगे कैसे हम लोग स्टार्टिंग लेंगे। तो आगे को खैर क्या सोचना था, अभी मैं उस ट्रॉमे से ही बाहर नहीं आ रही थी। वो जो ट्रॉमा अभी हुआ है सडनली, जो एकदम से हर एक चीज़ ऐसे हो गई। खैर उसमें भी फिर उस टाइम में तो मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं आ रहा था। हमारे नेबर्स मुझे थे, उन्होंने बोला बेटा नहीं है वल्ला, तुम्हें सब्र करना है, तुम्हें हिम्मत करनी है, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं घबराना, बच्चे भी छोटे हैं, हर एक चीज़ को तुमने करना है, तुम कर लोगे, तुम बहुत समझदार हो ऐसे। तो खैर उन्होंने ऐसे मुझे काफ़ी हिम्मत दी। फिर 2 दिन के बाद जब हस्बैंड घर आए, तो डॉक्टर हस्बैंड को ना सबसे पहले तो छुट्टी ही नहीं दे रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने डॉक्टरों को बोला कि देखिए मेरे बच्चे हैं, बीवी है, और वो लोग अकेले हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है जिनके पास वो चले जाएँ या वो रह लें, तो आप मुझे दे दें, मैं हर तरह से केयर भी करूँगा हर एक चीज़ को लेके, तो आप लोग प्लीज़ मुझे डिस्चार्ज कर दें। तो खैर बहुत ही मिन्नतों के बाद, बहुत ही कहने के बाद मैंने भी डॉक्टर्स को बोला कि आप प्लीज़ इनको डिस्चार्ज कर दें, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ये चलें घर आ जाएंगे, लेटे भी रहेंगे, मेरे लिए इतनी भी बहुत होगी, मुझे इतनी भी बहुत हिम्मत होगी। खैर डॉक्टरों के दिल में पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या बात डाली, और पहले तो वो बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रहे थे डिस्चार्ज करने से। उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग बिल्कुल भी नहीं ऐसा कर सकते, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि चलें ठीक है, अगर आपकी मजबूरी है तो आप चले जाएँ, लेकिन आप अपने बिहाफ पे जाएंगे, और जो आपकी लेग का मसला है सिर्फ़ और सिर्फ केयर से ही आप इसको रिकवर कर पाएंगे, वरना आप नहीं रिकवर कर पाएंगे। तो मेरे हस्बैंड बोला नहीं मैं फुल केयर करूँगा। मैंने भी उनको यकीन दिलाया कि नहीं हर तरह से हम लोग करेंगे। खैर मैं हस्बैंड को लेके ना हम लोग घर आ गए, और उसके बाद जी
फिर ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बिज़नेस करते थे, जैसे आप गारमेंट्स की उनकी शॉप थी एक बाज़ार में। तो जैसा कि आपको बताया कि गारमेंट्स की शॉप में ईद पे ही सीज़न होते हैं, तो उस दौरान भी बस सीज़न था। और जो रखे हुए थे 2-3 लड़के जो रखे हुए थे हस्बैंड ने दुकान पे, तो फिर दुकान जो है वो उनके हैंड ओवर हो गई हर एक चीज़। फिर उन्होंने ही देखना, उन्होंने ही सब कुछ करना। तो बस वहाँ से फिर जो ज़वाल का टाइम था ना वो स्टार्ट हो गया, क्राइसिस आना स्टार्ट हो गए। क्राइसिस जब आए हैं तो फिर तो बिल्कुल एक अलग ही दुनिया है ना, वो तो मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी। तो जब क्राइसिस आना स्टार्ट हुए हैं तो उसके बाद जी दुकान आहिस्ता 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 दुकान जो है ना वो हमें ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि जो वहाँ पे लड़के रखे हुए थे ना हस्बैंड ने, वो उन्होंने कुछ भी नहीं वहाँ पे छोड़ा ना। और जो सेल वगैरह थी वो भी जो होती थी तो वो इतनी कम होती थी, क्योंकि इतने साल से जब एक शख्स एक काम कर रहा है तो उसको कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा कि इतनी सेल होनी चाहिए या इतना ये सब कुछ आना चाहिए घर में। लेकिन वैसी चीज़ें हमें नहीं मिल रही थी। जो कैमरे वगैरह लगाए हुए थे शॉप पे वो भी उन्होंने बिल्कुल उतार दिए, कैमरे ख़राब हो गए, क्योंकि हस्बैंड तो जा नहीं सकते थे और मुझे तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था ना, मैं कभी घर से बाहर निकली नहीं थी, इसलिए मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था कि मैं खुद शॉप पे जाऊँ। और मैं तो सोच भी नहीं सकती थी इन सब चीज़ों का ना। खैर आहिस्ता 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 सब कुछ ख़त्म हो गया और एक दिन ऐसा आया कि दुकान बिल्कुल खाली। और जो कैमरे वगैरह थे हर एक चीज़ जो है ना वो हमने फिर वहीं पे हमें सेल करनी पड़ी। और फिर जो हमारी सेविंग थी बस उस पे ही घर सारा चल रहा था, और बच्चों का भी उस पे ही हो रहा था, घर का खर्चा, हस्बैंड की मेडिसिन, हस्बैंड पे जो लगा रहे थे वो सब चीज़ें उस पे ही हो रही थी। इन्वेस्टमेंट जो थी वो हमारी आहिस्ते आहिस्ते। तो हस्बैंड के एक्सीडेंट के 2 माह के बाद हमें पता चला, हम लोगों ने एक प्लॉट लिया हुआ था, तो हमें पता चला कि वो जिस शख्स के थ्रू हमने प्लॉट लिया था वो भी जो है वो दुबई चला गया है और हमारा कोई प्लॉट वगैरह भी नहीं है। जब ये पता चला तो फिर मैं और ज़्यादा हिम्मत हार गई। खैर हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत देते थे कि नहीं कोई बात नहीं, हर एक चीज़ दोबारा आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, बस मुझे एक दफ़ा ठीक होने दो, मैं सब कुछ पहले की तरह कर दूँगा। खैर हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा हिम्मत देते थे। अब आप लोग कहेंगे जब आप लोगों ने प्लॉट ख़रीदा तो आप लोगों ने इंक्वायरी नहीं की, आप लोगों ने जहाँ देखा नहीं कि। तो बिल्कुल जनाब, हम लोगों ने जब प्लॉट लिया था उस टाइम पे काफ़ी जो लोग थे उन्होंने भी वहाँ पे प्लॉट लिया हुआ था, और वहाँ पे कोई स्पैम वगैरह नहीं, कोई इस तरह की वहाँ पे कोई सुनने में नहीं आया। हर किसी ने ये बोला कि नहीं वो सोसाइटी अच्छी है जहाँ पे आप लोग ले रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे बहुत जल्द हर चीज़ जो है वो फैसिलिटीज़ वहाँ पे आ जाएंगी तमाम तरना। लेकिन जिस बंदे के थ्रू हम लोगों ने लिया ना, बस उसने हमारे साथ जो है ना वो ये घपला कर दिया। एंड और कुछ भी नहीं, बस ये है कि इंसान का एतमाद ही टूटता है, लेकिन ये है कि अब ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो हमें ठोकरें बज रही थी वो हमें दिन ब दिन हम लोगों को मजबूत कर रही थी, और हमें पता चल रहा था कि दुनिया क्या है। क्योंकि हम लोगों को ये लगता है हम लोग दिल से सबके साथ साफ़ हैं, हम लोग मुखलिस है, तो इट मीन्स के लोग भी बस हमारी तरह ही हैं बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है। जब मैंने ये सब चीज़ों को फेस किया, हस्बैंड ने ये सब चीज़ों को फेस किया, तो फिर बहुत से चेहरे हमारे सामने खुल के आए जो कि कहते थे कि भाई हमसे ज़्यादा तो कोई आपका है ही नहीं मुखलिस ना, हमसे ज़्यादा कोई आपसे मुखलिस नहीं हो सकता। हम हैं जो आपके हर टाइम मुश्किल टाइम में आपके साथ खड़े हैं। और इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा साथ दिया फाइनेंशियली भी, और वैसे भी हस्बैंड ने उनको बहुत ज़्यादा स्टैंड किया। उनमें से भी कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने फेस जो है ना वो दिखाए, और जो उनको एक फेस पे एक मास्क जो उन्होंने पहना हुआ था ना, उनका वो मास्क उतरा। और शायद अल्लाह ताला की इसमें ही बेहतरी थी। अल्लाह ताला यही हम लोगों को दिखाना चाह रहा था कि आप लोगों को अच्छे और बुरे लोगों की पहचान हो जाए, कि कौन आपके साथ मुखलिस है, कौन आपके साथ मुखलिस नहीं है। कहते हैं ना कि इंसान को उसी टाइम पे पहचान होती है जब उस पर बुरा वक्त आता है। जो आपके साथ खड़ा होता है इट मीन्स कि वो सिंसियर है, जो आपके साथ नहीं खड़ा तो वो आपके साथ सिंसियर नहीं होता। जब इंसान पे मुश्किल टाइम नहीं आता उस टाइम पे सब कह रहे होते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमें बताइएगा, हम आपकी हेल्प के लिए एनी टाइम रेडी हैं। और जब आपको ज़रूरत होती है उस टाइम पे कोई भी नहीं आता, उस टाइम पे कहते नहीं आता, हमारे पास टाइम नहीं है, या हमारे पास इतना हम फाइनेंशियली हम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, और फिर उस टाइम पे कोई भी हेल्प नहीं करता ना। तो मैं खैर बहुत ज़्यादा परेशान होती थी जब इस तरह से मैं लोगों के रवैये देखती थी। और मैं अपने हस्बैंड को एक बात ही बोलती थी कि आप और मैं, हम लोग बेवकूफ़ हैं शायद, कि हम लोग सबके साथ इतना दिल से चल रहे होते हैं, और जब हमें ज़रूरत आई है तो फिर अब कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा ना। तो
उस टाइम पे सिचुएशन मेरी कुछ ये हो गई थी कि जब मैं बच्चों को देखती थी ना, तो बस मुझे रोना आ जाता था। बच्चों को देखना तो मुझे रोना आ जाना, मुझे छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता होता था। और ऐसे बैठे बैठे ही मैं रोना स्टार्ट कर देती थी। मुझे समझ नहीं आती थी ये सब चीज़ों को मैं कैसे, ये चीज़ों को ख़त्म करूँगी, और ये टाइम कब ख़त्म होगा और कब न्यू से पहले की तरह सब चीज़ें हो जाएंगी, दोबारा से हम रिकवर कर जाएंगे इन तमाम तर चीज़ों को। लेकिन सिर्फ वेट था हस्बैंड की टांग का, कि हस्बैंड की टांग जैसे ही सही होगी। मुझे पता था हस्बैंड का कि वो हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। तो बस सब कुछ ख़त्म हो गया, जो हमारी सेविंग वगैरह थी उसमें से बस कुछ ही बचा था, और बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया। कुछ हमारा प्लॉट वगैरह था उसमें जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ उसमें कुछ चले गए, और बस इसी तरह से सब कुछ ख़त्म हो गया। खैर वो सब कुछ जो गया, तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने नवाज़ा, दोबारा भी नवाज़ा, लेकिन वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। उसके बाद फिर मुझे हस्बैंड की जब लेग ठीक हुई तो फिर मैंने फ़ैसला किया, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी जब एक्सीडेंट हुआ है। तो फिर और ये सब चीज़ें मैं आपको एक और बताऊँ बात कि ये तो मेरे घर वालों को पता था, इन लॉज़ को पता था कि एक्सीडेंट हुआ हुआ है, लेकिन ये किसी को भी नहीं था पता कि हम पे क्राइसिस आ गए हुए हैं, और हम लोग अभी फुल टाइम जो है ना वो इस टाइम पे मुश्किल टाइम में है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है मैंने आज तक अपने घर की बात या अपने हस्बैंड के साथ जो बात वगैरह होती मैंने कभी भी अपने घर में नहीं बताई, ना इन लॉज़ में मैंने कभी भी इस तरह का कुछ भी शो नहीं किया। मैं अपने मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे मामलात हैं मैं अपने मामलात को अच्छे तरीके से, अहसन तरीके से ना निभा सकती हूँ, मैं सोल्व कर सकती हूँ। और एक अक्लमंद जो मियाँ बीवी होते हैं उनकी यही निशानी होती है कि वो जो अपने मामलात होते हैं वो अपने तक रखते हैं, या वो अल्लाह से मदद मांगते हैं, या वो ख़ुद कोशिश करते हैं उन तमाम तर मुश्किलों को, उन तमाम तर मामलात को सोल्व करने की। तो मुझे यही था कि नहीं, हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा, हालांकि वो बेड पे थे लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि मामलात को मैं कर लूँ, उसको फ़ोन करके या राब्ता वगैरह कर रहे थे कि दोबारा से मैं उन तमाम चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता स्टैब्लिश होना स्टार्ट कर दूँ। लेकिन खैर अभी अल्लाह ताला को ये सब चीज़ें मंजूर नहीं थी, अभी अल्लाह ताला ने और भी हमें बहुत कुछ दिखाना था। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिस तरह आपका एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे कोई भी नहीं था, अब नेबर्स भी अगर हेल्प ना करते तो आप बताएं मैं कैसे करती इन तमाम तर चीज़ों को। 3 बच्चे थे और सवेरा भी बहुत छोटी थी, 2.5 माह की थी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जानी थी। तो कभी कभी जो आपके खून के रिश्ते नहीं ना होते, जैसे नेबर्स वगैरह में भी ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन वो खून के रिश्तों से भर के आपके लिए हो जाते हैं, और एक फरिश्ते की तरह अल्लाह ताला ना उनको आपके सामने ला के खड़ा कर देता है। तो मैंने फिर फ़ैसला किया कि हम लोग ना लाहौर चले जाते हैं, क्योंकि मेरी फैमिली लाहौर में ही होती है, ताकि वहाँ पे थोड़ी सी है कि मुझे भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और मैं भी अगर कोई जॉब वगैरह करनी होगी तो मैं कर लूँगी जॉब वगैरह।